फिर तो सरकार खुद ही मतलब कटघरे में खड़ी हो जाएगी। सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर अगर धरना स्थल पे जाके, फिर तो भजन लाल को जाना पड़ेगा। उनके बैठने का मतलब वो कहते मैं तो बैठूंगा मतलब सरकार चली गई। अब वो तो कहते रहेंगे सुनो, क्योंकि वो के बिश्नोई और इस सब मिलके करवा रहे हैं ना, ये वही बयान दे रहे हैं जो उनको लिख के दिया जाता है। हर एयरपोर्ट पर स्वागत करने वाले लोग मिल जाए। लोगों को तो जानते ही नहीं, बेचारे एमपी रह जाते हैं जीवन पर कि भर्ती रद्द कराने कितने लोग आते हैं। अगर उससे डबल वो आ जाते हैं तो फिर रद्द कराने की मांग छोड़ देंगे। चलो उनको कहो, हाँ चलो करवा दो उनको, ठीक है। डॉक्टरों ने कह रखा है कि उनका ज्यादा धूप में घूमने से 40 डिग्री से ज्यादा तापमान होता है ना, उसके बाद उनका कलर वो ब्लैक होने लग जाता है। एक बार उनको सीएम बनाने के लिए किया, और दूसरी बार जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब 3 एमएलए मेरे उनको बनाने दोबारा थे। तो मेरे 2 एहसान है उनके ऊपर, एक आध तो उतार दे वापिस। उनको यहाँ का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, उनका एक ही मकसद है सीएम कैसे बने। हाँ ये सही है कि अशोक गहलोत का इलाज उन्होंने किया और गहलोत ने उनका इलाज किया, इसमें दोनों एक दूसरे का कर गए, इसमें कोई दो राय नहीं। बाप बेटा पोती, क्योंकि दादा और चाचा को एक काम करते हुए देखा तो वो पीछे क्यों रहे, फिर वो नकल करने लग गए, वहीं लेके चली गई। चल ही रहा है, नकल के अंदर कंपटीशन चल रहा है, दादा बेटा या पोती में कौन आगे। तो पोती नकल ने ये गोल्ड मेडल जीता। नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। एसआई भर्ती परीक्षा को अब काफी लंबा समय हो गया है, अभी तक भी इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और अब 23 दिन बीत चुके हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं युवा। भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने को लेकर भी सरकार पता नहीं कहाँ पर बिजी है, क्यों कोई फैसला लिया नहीं जा रहा है। लगातार आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं सर। आज तो हनुमान बेनीवाल के साथ साथ यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ कहना है? रुके भी ज्यादा देर के लिए वो यहाँ पर नहीं थे। देखिए डॉक्टर साहब यहाँ आए, उसके लिए तो उनको धन्यवाद, लेकिन मेरे से कोई बात नहीं हुई। मैं धरना स्थल पे पहुंचने में रैली की परसों की जो तैयारी है वो भी हमें खुद ही देखनी पड़ रही सारी। 2500 हमारी रैली है, बहुत बड़ी, 1 लाख जवानों की। तो मुझे जब यहाँ पहुंचे तो टेलीफोन आया और मैंने कहा आप या तो रुके हैं, तो उनका मैं तो इधर से निकल रहा था, मैं शहीद स्मारक पे मैंने आंदोलन किया, मुझे याद आ गई, मैं इधर आ गया। जब आप आ जाएं तो शाम को बता देना, शाम को एक बार वापस बात कर लेंगे 7-8 बजे। अगर वो आएंगे तो बात कर लेंगे कि एक तो किसी मकसद से आए, हमारा साथ देना है या क्या हो, तो उनसे बात होने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से उनके मन में कहीं न कहीं ये बात तो होगी कि भाई बच्चे परेशान हैं, हनुमान जी और हमने साथ में लड़ाई लड़ी राजस्थान में, तो वहाँ चलना चाहिए, तभी तो आए थे यहाँ पे। एक बार फिर से अगर आपको किरोड़ी लाल मीणा का साथ मिल जाता है तो क्या लगता है भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी? नहीं, उनका साथ मिल जाए, 28 तक रह जाए साथ पूरा, तो 100 सीट आ जाएगी राजस्थान, आरएलपी पार्टी और हमारी मिलकर। तो चुनाव का पता है आपको, लेकिन उसका बताऊंगा मैं। नहीं, भर्ती तो रद्द कैसे साथ हो जाए, मतलब डॉक्टर साहब अब साथ सड़क पे तो कैसे आ सकते हैं? या तो सरकार के अंदर हमारी पैरोकारी करें और सरकार को मजबूर करें कि भाई इस तरह की बात है, उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो निश्चित रूप से कैबिनेट मिनिस्टर है, उनका मुद्दा है, दिल्ली तक भी उनकी बात को सुना जाता, तो बड़ी ताकत तो मिलती है। साथ रहने से ताकत 1 और 1 तो 11 होते ही हैं। और हमने तो राजस्थान की सरकार को बहुत बार झुकाया, बड़ी रैलियां की हमने राजस्थान के अंदर, तो साथ तो हम पहले से ही थे हमेशा। एसआई भर्ती की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए तो किरोड़ी लाल मीणा ही साथ रहे हैं। यहाँ पर भी हम इतनी बार प्रदर्शन देखे हैं, किरोड़ी लाल मीणा ही साथ देते हुए नजर आए थे। हालांकि कुछ समय से किरोड़ी लाल मीणा नहीं नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आज किरोड़ी लाल मीणा को देखा तो उम्मीद भी जागने लगी कि आपके साथ एक बार फिर से नजर आएंगे। और आपका भी कहना है कि आपकी बातचीत हुई है, शाम होते होते हो सकता है वो एक बार फिर से आपके साथ यहाँ पर मौजूद रहे। क्या लगता है कि अगर किरोड़ी लाल मीणा और आप साथ में आ जाते हैं तो कुछ उम्मीदें और बढ़ जाएंगी युवाओं? अगर साथ हम बैठ जाएं तो पक्की बढ़ जाएगी। फिर तो सरकार खुद ही मतलब कटघरे में खड़ी हो जाएगी। सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर अगर धरना स्थल पे जाके, एक तो 2 तरीके से आते हैं, एक तो धरना स्थल पे आते हैं कि भाई अब हम आपकी बातें मान रहे हैं और इसका ये रास्ता निकल सकता है, एक तो बात करने आते हैं, और एक धरने पे आके बैठ जाए, फिर तो सरकार ही बैठ गई, फिर तो भजन लाल को जाना पड़ेगा। उनके बैठने का मतलब वो कहते मैं तो बैठूंगा मतलब सरकार चली गई और या वो चले गए, ये होता है। एसआई भर्ती परीक्षा को यथावत रखने के लिए भी आज जो है प्रदर्शन किया गया था। 400 से 500 की संख्या में वहां पर युवा पहुंचे थे, उनके जो अभिभावक हैं वो पहुंचे थे, परिजन पहुंचे थे, तो उनके आंखों में कहीं ना कहीं भी दर्द दिख रहा था, आंखों में आंसू थे। बूढ़े लोग वहां पर मौजूद थे, उनका भी यही दर्द था कि भर्ती परीक्षा को यथावत रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनका दर्द भी असहनीय है देखा जाए तो। देखिए, हम उनके कोई खिलाफ नहीं है, हम उनमें कौन क्या थे मैं नहीं जान सकता, लेकिन 100-150 ज्यादा ईमानदार लड़के नहीं थे इसमें 859 में, इतना ही है। बाकी सब पेपर ले आए,
हमने उनसे एक सवाल भी पूछा कि हनुमान बेनीवाल वहां पर साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल की धर्मपत्नी चुनाव हार गई थी, अब उनके पास कोई और काम नहीं है, लोकसभा चल नहीं रही है, तो इस समय उनके पास कुछ और काम ना होने की वजह से युवाओं में बने रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वो तो कहते रहेंगे, सुनो, क्योंकि वो के विश्नोई और इस सब मिलके करवा रहे हैं ना, ये वही बयान दे रहे हैं जो उनको लिख के दिया जाता है। और ना समझ बच्चे, उनको पता नहीं हनुमान बेनीवाल क्या है क्या नहीं है। चुनाव हारना जीतना ये तो एक लोकतंत्र के अंदर है। और मैं तो वो खुश नसीब हूँ जिसने पार्टी भी बनाई राजस्थान में, एक संदेश दिया, लड़ रहा हूँ 25 साल से। मंत्री तो हर कोई बन जाता है, मंत्री बनना अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों पर राज कौन कर रहा है राजस्थान में और देश में? राजस्थान ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कहीं भी चले जाओ, 150, 1000, 500 फॉलोअर हमारे मिल जाएंगे हर जगह। हर एयरपोर्ट पर स्वागत करने वाले लोग मिल जाए। लोगों को तो जानते ही नहीं, बेचारे एमपी रह जाते हैं जीवन पर, उनको नहीं जानते। इस से तो परिचय कराना पड़ता है, कौन सा क्षेत्र है आपका, कब बने हैं, ये हमें तो जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मंत्री बनना ही सब कुछ थोड़ा है। मंत्री बन के हमें क्या करना है? ईमानदारी से काम करना, वो तो लड़के ही हम कर लेंगे। मेरे यहाँ बैठना ही इतनी बड़ी ताकत है। सरकार इतनी घबरा गई मेरे यहाँ बैठने से, और रैली से सरकार इतनी घबरा गई कि कुछ हो नहीं जाए, इसलिए एक बार हनुमान जी के मामले को ढंग से सीरियस लिया जाए, इसलिए तो बिठा रहे हैं सामने। मेरे को लग रहा है उनसे रैली नहीं करवा देंगे 2-3 लाख लोगों के सामने, जो सब इंस्पेक्टर अभिभावक आप कह रहे हो। मुझे लग रहा है 2-1 लाख लोग रैली नहीं करते वो लोग कहीं, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे, तो बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो यथावत करना चाहते हैं जो बच्चे या अभिभावक वहां पर मौजूद थे, क्या लगता है कि वो कहीं सरकार का दबाव पड़ रहा है, सरकार उनको कह रही है, या सरकार के वो एक ग्रुप के लोग हैं? चलो हम तो एक ही फैसला कर लो कि भर्ती रद्द कराने कितने लोग आते हैं, अगर उससे डबल वो आ जाता है तो फिर रद्द कराने की मांग छोड़ देंगे। चलो उनको कहो, हाँ चलो करवा दो उनको, ठीक है, हो गया। सचिन पायलट को लेकर भी आपने एक बयान दिया था, सचिन पायलट को लेकर भी आपने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो एक तरीके से एयर कंडीशनर में बैठने वाले नेता हैं, और वो अगर धरातल पर आते साथ देते तो सही रहता। दिक्कत है कलर वाली दिक्कत है। उनके डॉक्टरों ने कह रखा है कि उनका ज्यादा धूप में घूमने से 40 डिग्री से ज्यादा तापमान होता है ना, उसके बाद उनका कलर वो ब्लैक होने लग जाता, इसलिए ब्लैक लाइव्स मैटर तो चल ही रहा है। ना वो आएंगे जुलाई के बाद। अच्छा, थोड़ा बरसात का मौसम हो जाए उसके बाद आ जाएंगे अपना जहाँ जाना चले जाएंगे। पर देखा जाए तो सचिन पायलट की भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, और आपकी भी फैन फॉलोइंग अच्छी, किरोड़ीलाल मीना की भी अच्छी है। तीनों नेता साथ में आ जाए तो काफी कुछ बड़ा होता है। पायलट साहब आंदोलन करते ही नहीं, कभी किया ही नहीं इन्होंने, कहाँ से करेगा आंदोलन, बताओ मुझे। अब उनके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा कि मेरा तो उनसे बड़ा प्रेम है, मेरा भी उनके ऊपर 2 बार एहसान है। अभी उतारे वो एक बार मेरा एहसान, एक बार उनको सीएम बनाने के लिए किया, और दूसरी बार जब गहलोत की सरकार गिर रही थी तब 3 MLA मेरे उनको बनाने दोबारा थे। तो मेरे 2 एहसान है उनके ऊपर, एक आध तो उतार दे वापिस, नहीं उतार पा रहे हैं वो नहीं, खाली बातें करते हैं। और मुझे तो उनके साथ रहने वाले विधायकों पे तरस आता है कि वो तो बात ही नहीं करते उनसे, उनका पी बात करता है। पायलट साहब का पी पायलट है उनके लिए, पीए से मिलेंगे, पीए कहेगा तू वहां आ जाना, फलाना आ जाना, वो डोलते रहते हैं पीछे पीछे। पायलट साहब कौन से कम है भाई, वो तो दिल्ली की राजनीति किए हुए हैं, उनको यहाँ का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। उनका एक ही मकसद है सीएम कैसे बने। हाँ ये सही है कि अशोक गहलोत का इलाज उन्होंने किया और गहलोत ने उनका इलाज किया, इसमें दोनों एक दूसरे का कर गए, इसमें कोई दो राय नहीं। पर खैर, अब आखिरी प्रश्न मेरा आपसे रहेगा एसआई भर्ती को लेकर ही, कि अब आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति रहेगी? जैसे आप 25 तारीख तो है ना रणनीति, 25 की तो वहाँ जब आ जाएंगे उसके बाद मन से तय होगी आगे क्या होगा। तो सर, जिस तरीके से जोगाराम की पोती को परीक्षा में नकल करते हुए देखा गया, कहता क्या कुछ कहना है? देखिए, कानून मंत्री, न्याय मंत्री जोगाराम पटेल की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई, छात्रों में भारी आक्रोश है। और अनफेयरनेस जो इनकी ये नकल विरोधी दस्ता जो इन्विजिलेटर थे, उन्होंने केस बना के दे दिया, लेकिन वाइस चांसलर कह रहे हैं कि केस की श्रेणी में नहीं आता। कुछ बड़े बड़े अखबार चैनल ने ट्वीट किए, उसके बाद डिलीट कर दिए सरकार के दबाव के अंदर। लेकिन मैंने कल ट्वीट किया और मैंने बात भी करी, और मैंने भजन लाल जी को कहा कि इस तरह पहले जोगाराम जी ने अपने बेटे मनीष को डबल एजी बनाया, जब बात उठी कि किसी मंत्री का बेटा दूसरे लाभ के पद पर नहीं रह सकता, तो प्रधानमंत्री जी का जब दौरा था तो उसको हटाया और उसको कर्मचारी चयन बोर्ड में वकील नियुक्त करा दिया, जहाँ अच्छी आमदनी है। बाप बेटा पोती, क्योंकि दादा और चाचा को ये काम करते हुए देखा तो वो पीछे क्यों रहे, फिर वो नकल करने लग गए, वहीं लेके चली गई। चल ही रहा है, नकल के अंदर कंपटीशन चल रहा है, दादा बेटा या पोती में कौन आगे,
तो पोती ने कल ये गोल्ड मेडल जीता। और मैं भजन लाल जी से मांग करता हूँ कि आप किस चीज का वेट करोगे, भजन लाल जी परिवार में कोई पकड़ा जाए, उसका वेट तो नहीं कर रहे हैं कहीं, उसके बाद ही पकड़ा टकड़ी हो। तो मेरी मांग है कि बच्ची के खिलाफ FIR हो, और चूंकि ये नकल विरोधी जो नया अधिनियम आया है, ये नकल की श्रेणी में आता है, और और उसके बाद इसको अरेस्ट करें, और जोगाराम को इस मामले में वक्तव्य देना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए, मेरी मांग। तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, जो काफी लंबे वक्त से धरने प्रदर्शन में लगे हुए थे। और साथ ही आपको बता दें कि काफी लंबा वक्त अब बीत चुका है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि क्या किरोड़ी लाल मीणा भी एक बार फिर यहाँ पर पहुंच सकते हैं, क्या समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि अब काफी लंबा जो समय है वो हो गया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ फैसला लिया जा सकता है। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर। तो ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल, जो काफी लंबे वक्त से SI भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी कि या किरोड़ी लाल मीणा को समर्थन देने के लिए आएंगे, या फिर आगे क्या कुछ इनकी रणनीति रहती है, क्या कुछ फैसला रहता है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। मैं प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।